नमस्कार। आज हमारे साथ तपोवन मंदिर के वर्तमान महंत ओम प्रकाश सरन जी हैं। आज इनसे बात करेंगे और जानेंगे तपोवन मंदिर कितना साल पुराना है और कितनी महत्ता वाली ये मंदिर है। सादर जय सिया राम। सभी को रामनवमी का हार्दिक शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से। मंदिर करीब 450 वर्ष पुराना है। पूर्व में यहाँ घनघोर जंगल था जहाँ ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। हमसे 10 पीढ़ी पूर्व हमारे आचार्य चरण यहाँ आए थे और चूँकि उस समय संतों में परंपरा रहा कि भारत भ्रमण का दौर होता था और उस समय भारत भ्रमण में करीब हजारों संत एक साथ भ्रमण करते थे। तो उसी क्रम में रांची आए और रांची आए तो ये जो जहाँ हम लोग बैठे हैं आज, ये टापू के रूप में था और हरमू नदी का प्रवास एकदम निर्मल और स्वच्छ और ये जगह अति ही रमणीक था। जंगल होने के कारण रमणीक था। तो जो संत लोग थे सब यहाँ आए, बैठे, भजन संध्या काल था तो यहाँ बैठे, यहीं अपना डेरा लगा दिए। अच्छा, ये मंदिर के परिसर में यहाँ पे हरमू नदी का भी पहले ये था? हाँ, पहले से ही पूर्व से हरमू नदी। आज ये नदी है कि आज भी वो मतलब नदी है या फिर वो नाला के रूप में बन गया? अब तो नाला ही है। सरकार इस पर कई बार प्रयास किया पर इसमें सुधार तो अभी तक नहीं आया है। वर्तमान सरकार से भी हमने कई बार अपील किया है कि भाई इस पर कार्रवाई हो। तो इस वर्ष नगर निगम, हमें आश्वासन नगर निगम से मिला है कि महाराज जी एक नया गाड़ी चला है, वो हम खरीद करके इसी में है सो वो चलता रहेगा, जिससे कि इसमें जितने कचड़े हैं वो कम से कम हटाते रहें, जिससे कि हरमू नदी जो बदबू मारता है वो ना हो सके। ये नदी का मतलब यहाँ महत्व क्या था, थोड़ा वो बता दीजिए। जब उस समय संत लोग आए तो हमारे पूज्य आचार्य चरण, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं कि यहाँ इतना कलकल नदी था कि लोग, चूँकि संत लोग जल और जंगल ये दो ही स्थान पे अपना आसन लगाना चाहते थे। चूँकि जल है तो चूँकि संध्या बंदन सारा काम जल के द्वारा संतों का होता है और एकांतवास के लिए जंगल से उपयुक्त और कोई स्थान हो नहीं सकता है। तो ये दोनों उस समय कालखंड में यहाँ प्रस्तुत था। दूसरे में टापू था तो और रमणीक था, इसलिए यहाँ रहना संतों को अच्छा लगा और महाराज जी यहाँ रुके। तत्पश्चात अयोध्या में जो अपना स्थान है दरबार श्री लाल साहब, उनके पूज्य गुरुदेव वहाँ विराजमान थे। तब जब यहाँ से भारत भ्रमण के 10-15 दिन यहाँ बिताने के बाद जब अयोध्या का दौरा, इन लोग जब अयोध्या पहुँचे तो पूज्य गुरुदेव श्री शीलमणि जी महाराज से उन्होंने यहाँ का दृश्य का बताया तो महाराजा श्री को उन्होंने अपना ये इच्छा व्यक्त किया, श्री सीतासरन जी महाराज अपने पूज्य गुरुदेव से, कि महाराज जी वो जगह रमणीक है और हम चाहते हैं कि कुछ समय काल वहाँ हम बिताएं। तो गुरुदेव का आदेश पर महाराज जी यहाँ पुनः आए और यहाँ बरसों बरस रहे। फिर उनके शिष्य प्रशिष्य यहाँ आते रहे और यहाँ की परंपरा, यहाँ केवल भजन करने के लिए लोग यहाँ आते रहे अयोध्या से। एक चीज़ मैंने ये भी सुना है कि रामनवमी के दिन कई जगहों से मंगल दल जो है ध्वजा लेकर आते तो ज़रूर हैं, लेकिन सिर्फ एक ही जगह जो है महावीर मंडल, वहाँ से जो ध्वजा आती है उनका ही पूजा यहाँ पे होता है। बाकी ध्वजा का पूजा उतना हो नहीं पाता। तो ऐसा क्या है? देखिए, चूँकि पूर्व से ही ये परंपरा चला आ रहा है कि जो महावीर चौक का ध्वज है वो मंदिर के अंदर प्रांगण में सदैव पूजन उसका होता आया है। तो एक यह कारण भी है और दूसरा है क्या कि आज की वर्तमान परिस्थिति में कहें तो बाकी अन्य सभी ध्वज को मंदिर के मुख्य द्वार पे द्वार दर्शन करा करके और उनका जो यथोचित सम्मान है उसमें कहीं कोई कमी नहीं होता है। ये प्रश्न लोगों के मन में जरूर होगा कि भाई हमको अंदर क्यों नहीं। तो साथ में जनमानस भी है, उसे भी हमें देखना है। चूँकि प्रधान दर्शन भी है। ध्वज को मंदिर के मुख्य हनुमान जी का, अभी तो वर्तमान निर्माणाधीन मंदिर में जो यहाँ बैठे हैं ठाकुर जी,
इसी जगह हनुमान जी महाराज बैठे हैं और आपको इसके पीछे आपको ध्वज का टिकाया जाता है। तो आज तो सबसे सुलभ हनुमान जी महाराज हैं जिनका तुरंत उनके मतलब गर्भगृह में ही सटा दिया जाता है। ऐसे हनुमान जी का चित्रपट लगा रहता है उनके चरणों में सटा करके, और वहाँ एक पंडित खड़े रहते हैं, लोग खड़े रहते हैं, जो उनका भी ससम्मान पूजन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक विशेष, हाँ, पर विशेषता है चूँकि महावीर मंडल शुरू से और पहला ध्वज जो ध्वज पूर्व में था वही ध्वज आज तक आ रहा है, और हमारे अनेक पीढ़ी उस ध्वज का सेवा किए हैं। तो सौभाग्यशाली मैं भी अपने आप को मानता हूं कि इस ध्वज का पूजन हमें भी करने को मिलता है। अच्छा, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि महावीर मंडल से जो है पहला ध्वज, सबसे पहले जब रांची में ये रामनवमी पूजा शुरू हुई तो महावीर मंडल से ही वो ध्वजा आया, इस वजह से कि और दूसरा कारण यह भी है कि वही ध्वजा आज भी आ रहा है। अच्छा, आज भी ध्वज नहीं बदला गया है, ध्वज वही है। अगले साल दूसरा ध्वज आया था, फिर बाद में वो ध्वज को लाया गया रामनवमी के बाद और उसका पूजन भी हुआ था। यूथ भी हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन उन लोगों को पूजा का पूरा उतना विधि नहीं मालूम होता है कि रामनवमी, बस उन्हें पता है कि हाँ ध्वजा लेकर के जाना है, लेकिन वो किस तरह, क्या ध्वजा को किस तरह से, अगर घर में भी पूजा करते हैं तो उसको किस तरह से क्या करना चाहिए वो। देखिए, घर में जो ध्वजा लगाते हैं उसका परंपरा है कि जहाँ जिस स्थान पे ध्वजा लगता है पहले तो उसको गोबर से निपा जाए, चूँकि हमारे यहाँ ध्वजा जो है वो हनुमान जी के प्रतीक हैं। उसके तत्पश्चात ध्वजा जो बांस है उसको पूर्ण रूपेण धुला जाए। उसके बाद उस ध्वजा में महावीरी चंदन, चूँकि वो प्रतीक हनुमान जी के होने जा रहे हैं इसलिए महावीरी चंदन हर गांठ में लगाया जाए, जिस तत्पश्चात ध्वजा को उसमें ध्वजा पूजन होता है। जैसे मंदिर में गांठ लगता है, नहीं, बांस में जो गांठ है ना, उन गांठों में चंदन, मतलब महावीरी चंदन लगा करके, पूरे गांठ में, जी हाँ, जितने भी हैं उनमें चंदन लगा करके तत्पश्चात जिस प्रकार हम घर में अन्य सभी देवी देवता का पूजन करते हैं उसी प्रकार ध्वज का पूजन किया जाए। उसके बाद आम के पल्लों और माला के साथ ध्वज को पहिरा करके और ध्वज को बांधा जाए। और विशेषतः तो अन्य बहुत सारे मंत्र हैं, पर विशेष है मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। कितने लोग मिल करके उस ध्वजा को बांधेंगे? 5 संख्या होनी चाहिए। महाराज जी, हमने सुना है कि यहाँ जो राम सीता की मूर्ति है और साथ ही शिवलिंग जो है ये अंदर से खुदाई करके निकली है, तो ये कहाँ तक? यहाँ का जो वर्तमान में श्री सीताराम जी का विग्रह विराजमान है वो यही भूमि से प्राप्त है। उस समय मतलब पूज्य महाराज श्री के 4 पीढ़ी बाद, 5 पीढ़ी बाद उनके शिष्य श्री बनकटेश्वर दास जी महाराज हुए, जिनके समय में यहाँ सभी जीव जंतु एक साथ रहते थे, जिनमें जीव हिंसा नहीं था। और महाराजा श्री जब तपस्या में बैठते थे तो उस समय के लोग और हमारे पूज्य गुरुदेव ये बताते थे कि बाघ महाराजा श्री का परिक्रमा करते थे, उनके इर्द गिर्द घूमते रहता था, जो हिंसक लोग मानते हैं। और उसी समय कालखंड में अंग्रेजी काल का शुरू हुआ, अंग्रेजी शासन। तो यहाँ नदी के उस तरफ अंग्रेजों का एक बंगला बना। तो जब बंगला बना तो अंग्रेज अधिकारी देखा कि एक महात्मा है सो भजन कर रहा है, बाघ घूम रहा है, तो वही अंग्रेज अधिकारी बंगले से ही गोली चला करके बाघ को मारे। तत्पश्चात उनके सैनिक यहाँ आए तो महाराज श्री ध्यान में थे, तो उनका ध्यान तो चूंकि गोली के आवाज़ से खुल गया। तो महाराज श्री है सो संतरी जब आए तो महाराज श्री संतरी को डांट करके यहाँ से भगाया। तो उसके बाद खुद जो अधिकारी थे यहाँ मंदिर में आए, महाराज श्री से क्षमा याचना का कहा। महाराज श्री बोले ये पालतू था हमारा, ये जीव हिंसक नहीं था। तो बाद में अधिकारी बोले कि तब हम क्या करें कि आपको इसके लिए। तो महाराज श्री तब
तब तपोवन मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। तब अंग्रेज अधिकारी और महाराज श्री के बीच में बातचीत में हुआ कि शंकर जी का प्रतिष्ठा यहाँ तपोवन में किया जाए। चूँकि जंगल है, नदी है, तो शंकर जी का मंदिर यहाँ भव्य होना चाहिए। तो जब नींव शंकर जी का खुदने लगा तो उसी समय दूसरे या तीसरे दिन रात्रि में भगवान श्री सीताराम जी का स्वप्न हुआ महाराजा श्री को कि हम यहीं भूमिगत हैं, हमें भी निकालवाए। तो जिस स्थान का स्वप्न हुआ उसी स्थान पे दूसरे दिन अंग्रेज अधिकारी को महाराज श्री बुलवा करके और खुदाई जब कराए तो वहाँ से वर्तमान में प्रतिष्ठित श्री सीताराम जी का जो विग्रह है वो विग्रह प्राप्त हुआ। बाद में वो अंग्रेज अधिकारी राम जी का भी मंदिर बनवाए। बाद में वो जयपुर से मूर्ति लखनलाल जी का बनवा करके मंगवाए। पश्चात है सो राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी का यहाँ प्रतिष्ठा हुआ और साथ में नर्मदेश्वर शिवलिंग शंकर जी जो वर्तमान में आज प्रतिष्ठित हैं उनका प्रतिष्ठा हुआ और वही विग्रह आज भी विराजमान हैं। रांची के निवारनपुर में स्थित तपोवन मंदिर के बारे में मैं आपको और भी बताऊं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये सबसे पुराना मंदिर है तपोवन मंदिर का, जिसे परमहंस श्री रामदास जी महाराज द्वारा बनाया गया था। और यही वो मंदिर है जहाँ पे राम सीता की मूर्ति स्थापित की गई थी, जो खुदाई के वक्त मिली थी। और जो शिवलिंग जो खुदाई के वक्त यहाँ मिली थी इस तपोवन मंदिर में, वो मूर्ति जो है सबसे पहले इसी मंदिर में स्थापित की गई थी। और अब ये मंदिर तोड़कर यहाँ पे 2029 में, जो कि इस मंदिर का 100 साल पूरा हो जाएगा, उस वक्त यहाँ पे अयोध्या के स्वरूप का हूबहू वैसा ही मंदिर तपोवन मंदिर पे मनाया जा रहा है। ये पूरी तरह से अयोध्या के मंदिर से पूरी तरह से मिलता जुलता ये रहेगा और इसका निर्माण शुरू हो चुका है, लेकिन इसे 2029 के रामनवमी तक इसे पूरा करके और मूर्ति स्थापित कर दी जाएगी। आप देख सकते हैं इस मंदिर को कि इसमें जितनी भी कढ़ाई की गई है, जो भी डिज़ाइन किया गया है, ये सारा डिज़ाइन जो है ये अयोध्या के मंदिर के जैसा ही है, पूरा हूबहू उसी की तरह। बहुत ही खूबसूरत मंदिर, अभी आधा ही निर्माण हुआ है लेकिन यह बहुत ही खूबसूरत मंदिर दिख रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।